एक बार एक व्यक्ति गौतम बुद्ध के पास जाता है और कहता है, बुद्ध, मैंने अक्सर लोगों को कहते हुए सुना है कि जैसा हम सोचते हैं वैसे ही हम बन जाते हैं। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आखिर कैसे हमारा जीवन हमारे विचारों से जुड़ा हुआ है और हमारे विचार किस हद तक हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। बुद्ध ने कहा, यह बात सच है कि इंसान जैसा सोचता है वैसा ही बन जाता है। हम जिस भी विचार को अपने मन में लंबे समय तक रखते हैं और उसके बारे में बार बार सोचते रहते हैं, हम वैसे ही बनते चले जाते हैं। लोग अपने आप को उन विचारों से बनाते हैं जिनके बारे में वो लगातार मन में सोचते रहते हैं। इंसान का चरित्र भी उसके विचार ही बनाते हैं। अगर विचार अच्छे हैं तो चरित्र भी पवित्र होगा और अगर विचार ही दूषित थे तो चरित्र भी बुरा ही बनेगा। अगर तुम ध्यान से देखा तो पाओगे कि तुम्हारे जीवन का हर पहलू तुम्हारे किसी न किसी विचार से जुड़ा हुआ है। तुम आज जो भी हो अपने विचारों की वजह से ही हो। तुम्हारे विचार अच्छे हो या बुरे, यह तुम्हारे जीवन को किसी न किसी रूप में या तो अच्छा बना रहे हैं या बुरा। हम जैसी सोच रखते हैं हमारा चरित्र भी वैसा ही बन जाता है। जिस प्रकार बिना स्वस्थ बीज के कोई पेड़ नहीं उग सकता, उसी प्रकार अच्छे विचारों और अच्छे चरित्र के बिना कोई इंसान सफल नहीं बन सकता। और अगर उसके विचार नकारात्मक है तो वो अपने जीवन को गलत दिशा की ओर मुड़ देगा। इसी प्रकार हम अपने जीवन में अपने विचारों और कर्मों के माध्यम से बहुत से बीज बोते हैं और उस बीज का फल या तो हमें दुख दे सकता है। क्या सुख? अगर हमने सकारात्मक विचारों के बीज बोए थे तो हमें सफलता और खुशी मिलेगी, लेकिन अगर वो बीज नकारात्मक विचारों की थी तो असफलता और दुखी हाथ लगेगा। तुम जिन लोगों को सफल और महान समझते हो वो लोग यहां तक ऐसे ही नहीं पहुंचे। उन्होंने अपनी विचारों पर नियंत्रण रखकर अपने चरित्र को ऐसा गठित किया था और इसी चरित्र के बल पर ही वो महानता की इस ऊंचाई को छू पाए। तो असल में तुम्हारे अंदर जैसे विचार हैं, तुम बाहर भी वैसे ही हो। अगर तुम्हारे अंदर दूसरों के लिए गुस्सा है, जलन है, नफरत है, तो तुम्हें बाहर भी वही मिलेगा। तुम्हें ऐसे ही लोग मिलेंगे जो तुम्हारे साथ यही करेंगे। लेकिन अगर तुम्हारे अंदर प्रेम है, शांति है, करुणा है, तो तुम वैसे ही बनते चले जाओगे और तुम्हें बाहर भी यही सब मिलेगा। और ऐसे विचार रखने वाले लोगों को सम्मान और प्रेम दोनों मिलता है। असल में इंसान खुद ही अपने जीवन का निर्माता है। वो इसे बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। इंसान अपने कर्मों और विचार के द्वारा ही अपने चरित्र को बनाता है, अपने समाज को बनाता है, अपनी किस्मत को बनाता है। व्यक्ति ने कहा, लेकिन बुद्ध, मैं अपने विचारों के द्वारा खुद को बेहतर कैसे बना सकता हूं? बुद्ध ने कहा, अगर तुम्हें खुद को बेहतर बनाना है तो सबसे पहले अपने अंदर चलने वाले विचारों पर ध्यान देना शुरू करो। तुम्हें ध्यान से देखना होगा कि दिन भर तुम क्या सोच रहे हो। कहीं तो मन ही मन दिन भर लोगों की बुराई और उनके प्रति नफरत तो नहीं पाल रहे हो। बस तुम्हें इस चीज पर ध्यान देना है कि तुम अच्छाई की तरफ जा रहे हो या बुराई की तरफ। जब तुम अच्छे से समझ जाओगे कि तुम्हारे दिमाग में अच्छे विचार चलते हैं या बुरे विचार, तभी जाकर तुम अपने सोने के तरीके में कोई बड़ा सकारात्मक बदलाव ला पाओगे। तुम्हारे अंदर कभी न खत्म होने वाला खजाना भरा पड़ा है। तुम्हें नहीं पता कि तुम क्या क्या कर सकते हो, कैसी कैसी अद्भुत शक्तियां तुम्हें मिल सकती हैं। तुमने बहुत से महान योद्धाएं और महान लोगों के बारे में सुना होगा। अगर तुम्हें उनकी शक्तियों पर यकीन नहीं है, तब भी तुम्हें इतना तो मानना ही पड़ेगा कि बिना आग के धुआं नहीं उठता। उनमें कुछ ना कुछ तो बात होगी ही जिसकी वजह से उनके बारे में इतना कुछ लिखा और कहा गया है। तो आखिर वो कौन से लोग थे जिन्हें संसार ने महायोद्धा और महान आदर्श के रूप में पूजा? अगर हम थोड़ा गहराई से सोचें तो ये वो लोग थे जिन्होंने अपने अंदर के कभी ना खत्म होने वाले खजाने को पहचान लिया था। वो हर रोज अभ्यास करते गए, खुद को बेहतर बनाते गए, लोगों की मदद करते गए, सबका अच्छा करते गए और वो दुनिया में महान और अमर बन गए हैं। और अगर तुम भी ऐसा करना चाहते हो तो सबसे पहले तुम्हें अपनी विचारों पर ध्यान देना होगा। और दोस्तों, विचारों पर ध्यान देने का सबसे अच्छा तरीका होता है मेडिटेशन। मेडिटेशन क्या है, इसे कैसे और कब करना चाहिए, मेडिटेशन से कैसे हम अपने विचारों को कंट्रोल कर सकते हैं, तो फिर पहले इसे समझो। एक इंसान के दिमाग की तुलना एक बगीचे से की जा सकती है।
जिस प्रकार एक बगीचे को साफ सुथरा और सुंदर बनाए रखने के लिए समय समय पर उसमें गरही खरपतवारों को हटाना पड़ता है, रोज पानी देना पड़ता है, पौधे की देखरेख करनी पड़ती है, उसी प्रकार हमें अपने दिमाग को सकारात्मक और सुंदर बनाए रखने के लिए इसकी देखरेख करनी पड़ती है। इसमें से नकारात्मक विचारों को लगातार हटाना पड़ता है और सकारात्मक विचारों को जगह देनी पड़ती है। इसके लिए हमें डर, चिंता, नफरत और जलन जैसी भावनाओं से खुद को दूर रखना पड़ता है और इसके लिए तुम्हें अपने अंदर चल रही विचारों पर लगातार ध्यान देना होगा। किसी भी इंसान के अंदर उठने वाली विचार और उसका चरित्र काफी हद तक उसके आसपास के माहौल और उसकी परिस्थितियों पर निर्भर करती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अगर किसी इंसान की स्थिति खराब है तो उसके विचार भी हमेशा खराब ही होंगे। वो अपने विचारों पर ध्यान देकर वही बदल सकता है और जैसे ही उसके विचार बदलेंगे, उसका चरित्र और उसके काम करने का तरीका अपने आप बदल जाएगा। बस किसी भी व्यक्ति को धीरे धीरे यह सारी चीज सीखनी पड़ती है। विचारों के काम करने के तरीके को समझना पड़ता है। तुम्हें सबसे पहले यह मानना पड़ेगा कि जो काम सामने वाला व्यक्ति कर सकता है वो तुम भी कर सकते हो। बस तुम्हें इसके लिए बार बार अभ्यास करने की जरूरत है, नई चीज सीखने की जरूरत है। जैसे जैसे तुम्हारी सोच बदलेगी, तुम्हारी परिस्थितियों भी बदलती चली जाएगी। जो भी विचार तुम बीज के रूप में अपने मन मस्तिष्क में डालते चले जाओगे, वो धीरे धीरे तुम्हारे चरित्र में, तुम्हारे कामों में दिखना शुरू हो जाएगा। और एक बार जब वह विचार तुम्हारे अंदर जेड जाम लगा तो तुम्हें सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन अगर वो बीज यानी विचार नकारात्मक है